Good morning, everybody. I am Mr. Ake. Once again, I welcome you here on our YouTube channel, Perfect Spoken Manda. And I pray to God that you are fit and fine and your family is also fine. My dear students, keep learning English and keep attending online classes because learning English is very important for future. So, my dear students, कल हमने एक बात की थी, एक बात आपके साथ में मैंने शेयर की थी. कुछ लिखता रहता हूं तो आज नया स्पेशल कुछ लेके आया हूं आपके साथ में. So, my dear students, I will share with you a motivation line, and the line is वो लम्हा कहां से लाऊं मैं जो बीत गया. जरा गौर से सुनिएगा. वो लम्हा कहां से लाऊं मैं जो बीत गया, लोगों से जो था वो प्रीत गया. लोगों से जो था वो प्रीत गया. मेरे दोस्त जिंदगी के इस सफर में जो रुका, मेरे दोस्त जिंदगी के इस सफर में जो रुका वो हारा, और जो डटा रहा वो जीत गया. माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट कंटिन्यू. इंग्लिश सीखना आप कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, क्योंकि आप जब तक यहाँ पर अडिग डटे रहोगे ना, सीखते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तब ही सक्सेस मिलने वाली है. टाइम वेस्ट करना अपना पर्पस नहीं है, सीखना है, द बेस्ट सीखना है. सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, फॉर अटेंडिंग माई क्लासेज. नाउ आई विल डिस्कस वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल विद ऑल ऑफ लास्ट क्लासेज. सो लास्ट क्लास फर्स्ट आपकी क्लास हुई थी कैन. उस क्लास में हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं. You know very well about it. सेकेंड क्लास हुई थी आपकी उसके अंदर हम बात करते हैं एडवाइस के साथ में. नेक्स्ट क्लास हुई थी विल. उस क्लास के अंदर हम बात करते हैं फ्यूचर के साथ में. सो मुझे जहां तक लगता है ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. और सेकेंड लास्ट क्लास हुई थी आपकी हैज एंड हैव. उसमें बताते हैं किसी के पास कोई भी चीज है. और द लास्ट एंड फाइनल क्लास हुई थी आपकी ING HMR रोज वर वाली क्लास. उस क्लास में हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं किसी भी इंसान के बारे में कि कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है उसको इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, यू आर अटेंडिंग माई क्लासेज, you are learning English, my dear students. So keep it continue and keep speaking English. So डटा रहना है हमें, थमा रहना है हमें, और क्या करना है, जीतना है. My mean to say you will learn English if you are continue or at platform. Okay, so today I will teach you a new class, and the sense of the new class is wait a while. ऐसे बोलते हैं, wait for a while. Now I will teach you a new class, and the new class time word is, look at the board please. Time word is do and do or does. Do or does. आपने पक्का पढ़ा है इसके बारे में, बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, समझ में अभी तक नहीं आया क्योंकि अपने दिमाग में फंडा ही ऐसा घुसाया हुआ है ट्रांसलेशन वाला. कहा करते थे जिस किसी पंक्ति के अंत में ता है ती है आते हैं, इस क्लास का यूज होता है. यस, वही जो लफड़ा है ना, वही है इसके अंदर. लेकिन हमें ट्रांसलेशन पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है इस क्लास का सेंस क्या है. सो अब बात करेंगे क्लास के सेंस के साथ में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज आई एम हियर. एंड द सेंस ऑफ दिस क्लास इज, जब हमें रूटीन की बात करनी हो ना, हर एक इंसान का रूटीन होता है. रूटीन 1 सेकंड का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1 दिन का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है. रूटीन कोई भी हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए किसी को आदत होती है ऐसे करने की, वो उसका रूटीन बन गया है. कि जैसे सिंपली हम कहते हैं कि हर साल से हम त्यौहार मनाते हैं, वो अपना एक रूटीन है. रोजाना हम स्कूल जाते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं. जैसे
खेलते हैं, कोई भी काम हम रोजाना करते हैं, जो अपना रूटीन है उसके साथ बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई बस होती है, वो एक रूट से जाती है, रोजाना जाती है, वो उसका रूटीन है। सो जब बात करने वाले हम रूटीन के साथ में, प्रेजेंट का रूटीन, पास्ट का नहीं, प्रेजेंट के रूटीन के साथ बात की जाए। जैसे रूटीन होता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद में फ्रेश होता हूँ, ब्रश करता हूँ, जो काम हम रूटीन में करते हैं ना, रूटीन के लिए आज वाली क्लास आने वाली है डू एंड डज। एनी प्रॉब्लम इन सेंस, सो यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन इट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो जैसे हैज एंड हैव वाली क्लास आई थी आपके सामने, तो दो टाइम वर्ड थे, इसका मतलब वर्कर्स अलग अलग डिवाइड किए गए थे। कौन कौन से वर्कर्स के साथ में हैज आया था, कौन कौन से वर्कर्स के साथ में हैव आया था। इसी तरीके से इसके अंदर भी आने वाला है, दो टाइम वर्ड है तो वर्कर्स भी डिफरेंट होने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने वर्कर्स आपको हैज के साथ में बताए थे ना, कौन से, थर्ड पर्सन सिंगुलर, कौन से बताए थे, ही, सी, इट और किसी इंसान का नाम। थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर जब आपको मिल जाए, आप क्या काम में लेने वाले हो, डज टाइम वर्ड काम में लेने वाले हो इन वर्कर्स के साथ में। और इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच गए हैं उनके साथ में आप काम में लेने वाले हो डू। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने बताने वाला हूँ फॉर्मूला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर इट एंड लुक एट द बोर्ड। फॉर्मूला, टू वर्कर्स हैं, इनको अलग अलग मैं लिख देता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए। तो आपका फॉर्मूला होने वाला है वर्कर डू और वही वर्क, और डज वाला अलग लिख देता हूँ, वर्कर डज और वही वर्क। इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंजमेंट करना चाहूंगा इस फॉर्मूला के अंदर। कैसे, आपको समझाता हूं। आपको पता है डू का मतलब कोई काम करना, डू का मतलब भी कोई काम करना होता है, डू भी अपना कोई काम है, डज यहाँ ये कोई ना कोई काम है ये भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो काम आपको साथ में नहीं मिलेंगे। कहीं पर ऐसा मिला है क्या, आई कैन प्ले गो मिला है तो आई कैन गो टू प्ले आ सकता है, आई कैन प्ले टीच, ऐसे है ना। दो वर्क साथ में मिले क्या, नहीं। तो ये भी नहीं आने वाला है। आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको इलेबरेट कर देता हूं, मैं समझा देता हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको कुछ मीनिंग याद दिला देता हूं मैं, और इसको बस याद रखने के लिए, दिमाग में फीड करने के लिए समझा देता हूं फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या बनने वाला है उसके साथ में बात करने वाले हैं। ओके, मान लीजिए सपोज डू है ना अपनी, डू हैव विच, जानते हो विच क्या होती है, चुड़ैल। विच का मतलब होता है चुड़ैल, WITCH। हेलकैट भी बोलते हैं, हेलकैट भी विच को बोलते हैं। सपोज डू अपनी विच है और वर्क कोई इंसान है। मान लीजिए कि वर्क कोई इंसान है और इतनी ताकतवर नहीं है ये डू, ये जो विच है ना, इतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर घुस जाती है तो वर्क, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये डू इसके अंदर चला गया, इसने क्या किया, जादू टोना किया। जादू टोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे विच का मतलब चुड़ैल होती है, चुड़ैल की जो कलाबाजी है वही तो जादू टोना होता है। तो विच आर्ट का मतलब होता है जादू टोना, विच क्राफ्ट भी बोलते हैं, और भी मीनिंग मिल जाएंगे आपको। विच आर्ट का मतलब होता है जादू टोना करना। ये फॉर्मूला बनता है वर्क, और इसके अंदर भी वही फॉर्मूला। डज कोई चुड़ैल है लेकिन इसके पास ईएस का स्पेशल पावर है, तो क्या करेगी, ये अंदर घुस के ये जो एस या ईएस का जो पावर है ना वो दिखाएगी, अपना एस या ईएस का जो पावर है वो दिखाएगी। तो फॉर्मूला डू वाला फॉर्मूला निकल के आता है वर्कर और वर्क के साथ में एस काम में लेने वाले हैं। अब एग्जांपल्स के साथ में बात करते हैं, इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए। स्कूल में जाया करते थे, दिमाग में सबसे बड़ी इस क्लास में ये टेंशन रहती थी, एस कहाँ लगाएं, एस कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं।
उसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी आपको वर्कर्स मिल जाएं, उनके साथ डज वाला जो फॉर्मूला है वो काम में लेना है, और इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच गए ना, उनके साथ में आप डू वाला फॉर्मूला काम ले लो। फॉर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन नाउ, आई विल टीच यू, आई विल टेल यू, एंड एग्जांपल्स आर, मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम रोजाना का पढ़ाने का रूटीन है मेरा, मैं पढ़ाता हूं, काम करने वाला कौन, मैं। अब आप बताइए मैं कौन सा पर्सन है, इनमें से है क्या, डज वाले में से है क्या, नहीं है ना, कौन से फॉर्मूले में यूज होगा, इसमें। मैं पढ़ाता हूं आई, सिंपल सी बहुत शॉर्ट तरीके से है ना, समझ में आने, आई, और काम क्या है, टीच, TEACS, मैं पढ़ाता हूं, मैंने सिंपल सा कहा मैं पढ़ाता हूं, बस बात खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं है ना, रोजाना का काम है, मैं पढ़ाता हूं, कैसे बोलूंगा, आई टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, कैसे बोलूंगा, आई टीच इंग्लिश। मैंने कहा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, रूटीन की बात है, रोजाना करता हूं ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, कैसे बोलूंगा, आई रिकॉर्ड ए वीडियो, आई रिकॉर्ड ए वीडियो, आई रिकॉर्ड ए वीडियो, आई रिकॉर्ड ए वीडियो। मैंने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, सबने सुना इस बारे में, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई क्या आएगा, आई उठना क्या होता है, गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपके सामने दो मीनिंग्स लेके आता हूं। मीनिंग ये है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, गेटअप का मतलब भी उठना होता है, वेकअप का मतलब भी उठना होता है, डिफरेंस क्या है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दो मीनिंग्स आ गए हैं ना, इट मींस देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल टेल यू, एंड द डिफरेंस इज, जब आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए रात का टाइम है, किसी को ज्यादा डर लगता है, बाहर धड़ाम से आवाज आती है, बाहर धड़ाम से आवाज आती है, जाग जाते हैं, उठकर नहीं देखा, जागे हम, उठकर नहीं देखा, सिर्फ जागना होता ना, सिर्फ जागना तो वेकअप होता है, सिर्फ जागना वेकअप होता है, और बिस्तर से अलग होने वाला जो उठना है उसको बोलते हैं गेटअप। जैसे सर्दियों में हम वेकअप तो जल्दी हो जाते हैं, मतलब आंखें तो जल्दी खुल जाती है, जाग तो जाते हैं, लेकिन गेटअप हम लेट होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप जब सिर्फ जागना वेकअप होता है और बिस्तर से अलग हो जाना गेटअप होता है। आई होप यू बेटर अंडरस्टूड। ओके, मैंने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कैसे बोलूंगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप उठते हो तो क्या आ जाएगा, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ज्यादा लफड़ा नहीं है इसके अंदर, वर्कर बोलो और काम बोलो। ओके, मैंने कहा हम उठते हैं सुबह जल्दी, हम सुबह उठते हैं, कैसे आएगा, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ एग्जांपल्स डज के साथ में बात कर लेते हैं। ओके, मैंने कहा कि मेरा भाई स्कूल जाता है, जीरो से पढ़ा रहा हूँ इसलिए नॉर्मल है ना मीनिंग्स आपके सामने यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा भाई स्कूल जाता है, कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में से है ना, कैसे आएगा, माय ब्रदर, माय ब्रदर। जाना क्या होता है, गो। अब ये क्वेश्चन बन गया कि SIS लगाए कहाँ। ओके, आपको सिंपली पता है गोज टू स्कूल, क्योंकि SIS तो लगाना है कहीं पर, ओ के बाद में हमेशा ESE आता है। ओके, ध्यान रख लेना इस बात को। मैंने कहा मेरा भाई स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज टू स्कूल, माई ब्रदर गोज टू स्कूल। ओके, मैंने कह दिया कि जैसे रोजाना की बात हो गई। मैंने ये कहा कि बैंक होती है ना, बैंक, आप अच्छी तरीके से जानते हो, बैंक रोजाना, कौन सी बैंक, RBI बैंक, यस। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, मैंने ये कहा कि बैंक जैसे कह दिया RBI बैंक नोट को प्रिंट करती है, रोजाना का काम है, रोजाना का काम है, कैसे बोलूंगा, इस बारे में थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं मैं, RBI करती है कौन सा, लेकिन एग्जांपल के लिए RBI क्या करती है, प्रिंट करती है, प्रिंट। SIES तो लगाना है, लेकिन आपको यहाँ क्या जाएगा, RBI प्रिंट्स नोट्स, नोट्स
और करेंसी आप काम में ले सकते हो कि आरबीआई प्रिंट्स नोट्स। मैंने ये कह दिया कि मेरा पड़ोसी डॉक्यूमेंट प्रिंट्स करता है, मेरा पड़ोसी डॉक्यूमेंट प्रिंट्स करता है। माय नेबर प्रिंट्स 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 डॉक्यूमेंट्स, माय नेबर प्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स। मैंने ये कहा कि मेरी सिस्टर नोटबुक पसंद करती है, मेरी सिस्टर नोटबुक पसंद करती है। माय सिस्टर लाइक्स आ जाएगा, एस या एस आ जाएगा। माय सिस्टर लाइक्स नोटबुक, माय सिस्टर लाइक्स नोटबुक। मैंने कह दिया कि छोटू खेलता है, सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। छोटू प्लेज आ जाएगा। जब आपको वोवल मिल जाए ना, यस आने वाला उस फॉर्म में, ओके। और जब सिंपली आपके कंसोनेंट मिले अल्फाबेट के अंदर, तो आप एस लगाने वाले हो। जैसे कह दिए छोटू खेलता है, छोटू प्लेज, छोटू प्लेज। छोटू स्टडी करता है, छोटू स्टडीज, छोटू स्टडीज। मम्मी खाना बनाती है, माई मदर मेक्स फूड, माई मदर मेक्स फूड। अगर मैं कहूँ मैं खाना बनाता हूँ तो क्या आएगा, आई मेक फूड। ऐसे ही तो उस फॉर्म में आता है। उन वर्ड के साथ में आई के साथ सिंपल फॉर्म आने वाली है। माई मदर की बात होगी, माई मदर मेक्स फूड, मैं बनाता हूँ, आई मेक फूड। मैंने कह दिया कि मैं समझता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, रूटीन की बात है। मैंने कह दिया मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। आप मेरी प्रॉब्लम समझते हो, आप मेरी प्रॉब्लम समझते हो। कैसे बोलूंगा, यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। सुन के अच्छा लगा, कैसे बोलूंगा, कल बताया था साउंड्स गुड। कैसे बोलूंगा, साउंड्स गुड। सुन के बुरा लग जाए तो साउंड्स बैड। जब आपको कुछ देख के अच्छा लगे ना, तब आप बोलने वाले हो लुक्स गुड। यस, कुछ देख के अच्छा लगे लुक्स गुड बोल देना, और देख के बुरा लगे लुक्स बैड बोल देना आप, ओके। जब आपको कोई मतलब मिलने आया काफी लंबे टाइम से और आपने कहा वाह लुक्स गुड, देख के अच्छा लगा, लुक्स गुड टू सी यू हियर, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, इस तरीके से। और देख के बुरा लग जाए लुक्स बैड, आप काम में लेने वाले हो। मैंने ये कहा कि फिर तो ये शर्ट है ना फट गया, लुक्स बैड, देख के बुरा लग रहा है, लुक्स बैड। कुछ सुन के बुरा लग जाए साउंड बैड, काम लेने वाले। और एग्जांपल्स के साथ में बात करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। चलो इसके साथ में हम डेली रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं। हर एक इंसान का एक रूटीन होता है, रूटीन के साथ में बात कर लेते हैं, ओके। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कैसे बोलोगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कैसे बोलोगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने कहा उसके बाद, एक मीनिंग आता है, उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर दैट। देन भी एक वर्ड आता है, इसका मतलब यही होता है, आफ्टर दैट बेटर, और थोड़ा अच्छा लगता है, दोनों काम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मैंने कहा उसके बाद, आफ्टर दैट, उठने के बाद में क्या करते हैं, मैंने कहा फ्रेश होता हूँ, आई गेट फ्रेश बोलते हैं। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हो, आफ्टर दैट आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश माई हैंड्स। सिंपल सी बात है, आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश माई हैंड्स। उसके बाद फेस धोता हूँ, आई वॉश माई फेस। आफ्टर दैट आई वॉश माई फेस, आफ्टर दैट आई वॉश माई फेस। उसके बाद मैं हाथ पोंछता हूँ, आई पोंछना क्या होता है, सिंपल सी बात है, घर पे आप काम में लेते हो, क्या काम में लेते हो, पानी पोंछने के लिए वाइपर। क्या काम में लेते हो, वाइपर। गाड़ी के शीशे के आगे क्या लगे रहते हैं, वाइपर। वाइपर होता है पोंछने वाला, वाइप का मतलब पोंछना। मैंने कहा कि मैं हाथ पोंछता हूँ, आई वाइप माई हैंड्स, आई वाइप माई हैंड्स। फेस पोंछता हूँ, आई वाइप माई फेस, आई वाइप माई फेस। उसके बाद कैसे बोलूंगा, अभी बताया मैंने, आफ्टर दैट मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ बोल सकते हो आप, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ अदरवाइज बोल सकते हो, आई क्लीन माई टीथ भी आप काम में ले सकते हो, आई क्लीन माई टीथ। उसके बाद क्या करते हो, यस दांत साफ करने से याद आई एक बात, हम क्या है
कोलगेट का ऐड फ्री में करते हैं, पता है कैसे? कोलगेट का ऐड फ्री में करते हैं वो ऐसे, चाहे हम पेप्सोडेंट कर रहे हो, चाहे दंत कांति कर रहे हो, चाहे क्लोजअप कर रहे हो, या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, हम तो यही कहने वाले हैं भाई साहब कोलगेट कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इस हैबिट को सुधारिए। कोलगेट नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं दांत साफ करूँ तो आई ब्रश माई टीथ बोलिए, अदरवाइज आई क्लीन माई टीथ बोलिए। हर बार कोलगेट नहीं, पेप्सोडेंट कर रहे हो तो पेप्सोडेंट का नाम यूज में लो। लेकिन हमें आदत है पुरानी चीज़ों को फॉलो करने की, लेकिन सुधार कीजिए। जो चीज़ सही है, जो माइनर छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। सो कोलगेट नहीं, आई ब्रश माई टीथ, आई क्लीन माई टीथ, ऐसे काम लीजिए। अदरवाइज आई एम यूजिंग जो भी पेस्ट होता है, टूथपेस्ट कोई भी हो सकता है उसके साथ में। ओके, मैंने कह दिया कि मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद कैसे बोलूँगा? आफ्टर दैट। मैंने कहा मैं नहाता हूँ, कैसे बोलूँगा? आई टेक बाथ। कैसे बोलूँगा? आई टेक बाथ। मैंने कहा उसके बाद आफ्टर दैट। मैंने कहा मैं रेडी होता हूँ, कैसे बोलूँगा? आई मत रेडी होता हूँ, आई गेट रेडी। कैसे बोलोगे? आई गेट रेडी बोलने वाले हो। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। आप तैयार होते हो, यू गेट रेडी। कैसे आ जाएगा? यू गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। मैंने कहा उसके बाद आफ्टर दैट। कैसे बोलूंगा? आफ्टर दैट मैं पूजा करता हूं, तो कैसे बोलूंगा? पूजा करना होता है आई वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, भगवान की पूजा करते हैं। आई वर्शिप। कैसे बोलूंगा? आई वर्शिप। कैसे बोलूंगा? आई वर्शिप। और एक मीनिंग जैसे काम में लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए आता है ऑफर द नमाज। ओके, क्या आता है? नमाज पढ़ने को बोलते हैं ऑफर द नमाज। ओके, ऑफर द नमाज। मैं वर्शिप करता हूँ, आई वर्शिप। मैं माता पिता के पैर छूता हूँ, कैसे बोलोगे? आई टच लेग ऑफ माई पेरेंट्स। आई टच लेग ऑफ माई पेरेंट्स। मैं छूता हूं तो आई टच आ जाए, आई टच लेग ऑफ माई पेरेंट्स। मैं मेरे माता पिता के पैर छूता हूँ, आई टच लेग ऑफ माई पेरेंट्स। मैंने कहा उसके बाद आफ्टर दैट मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट, आई वर्कर और वर्क, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैंने कहा उसके बाद आफ्टर दैट मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आई टीच। उसके बाद आफ्टर दैट आई एडिट वीडियो। आफ्टर दैट दोपहर की बात आ गई, मैंने कहा मैं लंच करता हूँ, आई टेक लंच। उसके बाद मैंने कहा कि मैं सोता हूँ, झपकी लेता हूँ। झपकी लेना होता है आई टेक नेप। टेक सिएस्टा भी मिल जाएगा आपको, इसका मतलब भी झपकी लेना होता है। लेकिन हम झपकी नहीं लेते हैं, झपकी तो भाई 5-10 मिनट की होती है, हम तो पूरा झपका ही लेते हैं, 1-2 घंटे का, 5 घंटे का पूरा झपका ही लेते हैं। ये झपकी लेना सिर्फ टेक नेप होता है, टेक सिएस्टा भी होता है। ओके, इस तरीके से आप काम ले सकते हो। और एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आई गेट अप इन इवनिंग, शाम को उठता हूँ, आई गेट अप इन इवनिंग। आफ्टर दैट आई प्ले। आफ्टर दैट आई, जैसे कह दिया कि मैं लंच इवनिंग की बात हो रही, डिनर करता हूँ, आई टेक डिनर। आफ्टर दैट आई स्टडी। आफ्टर दैट आई स्लीप। ये आपका डेली रूटीन रहता है, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। डेली रूटीन आपको बता दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं आगे। कुछ और एग्जांपल्स, कुछ भी काम करते हैं हम। मैंने कहा कि आप क्लास अटेंड करते हो, आप क्लास अटेंड करते हो, यू अटेंड ए क्लास, मैं अटेंड करता हूं, आई अटेंड ए क्लास। कोई भी काम हम रोजाना करते हैं ना, रूटीन में करते हैं, उसके साथ में ये फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं, ये क्लास काम में लेने वाले हैं। मैंने कह दिया कि मैं कोचिंग जाता हूं, आई गो टू कोचिंग, रोजाना जाता हूं। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। मैं स्टडी करता हूं, आई स्टडी। आप स्टडी करते हो, यू स्टडी। मैंने कहा कि मैं बाइक रिपेयर करता हूं, रोजाना काम है, मैं बाइक रिपेयर करता हूं, आई रिपेयर ए बाइक। मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, आई रिपेयर ए मोबाइल। मैंने कह दिया कि मैं तो भाई रूम डेकोरेट करता हूँ, आई डेकोरेट ए रूम, आई डेकोरेट ए रूम। मैंने कहा मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव ए कार। मैंने कहा कि मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क इन बैंक, आई वर्क फॉर बैंक, आई वर्क
फॉर बैंक कोई भी काम हम करते हैं जो रूटीन में इस तरीके से काम लेने वाले हैं। ऐसे आई एस आपको बता दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो वर्कर्स आने वाले हैं उनके साथ में ऐसे आई एस आ जाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि छोटू बैंक में काम करता है, छोटू बैंक में काम करता है, छोटू वर्क्स आ जाएगा इन बैंक। ओके, छोटू वर्क्स इन बैंक, फॉर बैंक आता है, वैसे बेहतर तरीके से यूज की जाए तो छोटू वर्क्स फॉर बैंक। ओके, इस तरीके से काम लेते हैं। मैंने कहा कि छोटू क्या करता है, लड़ाई करता है कभी कभी, छोटू फाइट्स समटाइम, छोटू फाइट्स समटाइम, छोटू कभी कभी चुगली करता है, छोटू बैक बाइट्स समटाइम, छोटू बैक बाइट्स समटाइम, छोटू खेत में काम करता है, छोटू वर्क्स इन फील्ड, छोटू टीवी देखता है, छोटू वॉच टीवी, मेरा भाई टीवी देखता है, माय ब्रदर वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, क्योंकि उन वर्कर्स में नहीं हूँ। इन वर्कर्स की बात हो, डू एंड डज वाला आने वाला है, सो ये डज वाला आने वाला है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो बच गए उनके साथ में आप काम में लेने वाले हो डू वाला फॉर्मूला। आई होप आपको पहला फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड फॉर्मूला के साथ में। एंड सेकेंड फॉर्मूले के अंदर भी थोड़ा सा क्या करते हैं, विच आर्ट करते हैं, जादू टोना करते हैं। ओके, अब आपको पता है इसके अंदर, इंसान के अंदर जब चुड़ैल घुस जाती है, विच घुस जाती है, क्या करते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है, तांत्रिक बाबा की। तो आपको बता देता हूँ, वैसे इंसानों का इलाज करने के लिए होते हैं हॉस्पिटल्स, और इलाज करता कौन है, डॉक्टर इलाज करते हैं। सो फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी डॉक्टर को शॉर्ट में डॉक बोलते हैं, डॉग नहीं डॉक, DOC बोलते हैं, डॉक बोलते हैं। तो चुड़ैलों का इलाज करने वाला तांत्रिक, और तांत्रिक को बोलते हैं विच डॉक। विच डॉक विजार्ड भी होता है, विच डॉक काम में लेते हैं तांत्रिक के बारे में, विच डॉक। चलो तांत्रिक बाबा लेके आते हैं ये वर्कर, ये अपना डू बाहर निकाला, फिर ये बीच में तांत्रिक विच डॉक आ गया, और ये बन गया अपना फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। चलो इसकी भी बात की जाए, वर्कर ये अपनी चुड़ैल को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया, अब हावी नहीं है तो नोट आ जाएगा, इसका असर खत्म हो गया तो अपनी फॉर्म सिंपल की सिंपल आ जाएगी। ओके, अब बात करते हैं इसके साथ में, ये जो फॉर्मूला ना बहुत यूज करते हैं। सबसे पहले एक ही डायलॉग चिपका दे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, कैसे बोलते हो, आई डू नॉट को साथ में कैसे बोलते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो आपको जानता ही नहीं हूँ, आई डोंट नो यू, मैं छोटू को नहीं जानता, आई डोंट नो छोटू। मैंने कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई रूटीन की बात है ना, आई डोंट स्पीक लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक लाई, आप झूठ नहीं बोलते, यू डोंट स्पीक लाई। अगर मैं कहूं कि छोटू, क्या आप हो सर, छोटू छोटू क्या छोटू, ऐसे ही इस जो क्लास के अंदर काम में लिए जाने वाले सारे पात्र काल्पनिक हैं, प्लीज कोई भी सीरियस नहीं लेना है। ओके, कोई भी इंसान, कोई भी जो नाम ले रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, ऑल कैरेक्टर्स आर इमेजिनरी कैरेक्टर्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, मैंने कहा कि छोटू झूठ नहीं बोलता, कैसे आएगा, छोटू डज नॉट को डजेंट भी बोलते हैं, और डज नॉट भी आप काम में ले सकते हो, छोटू डजेंट स्पीक लाई, छोटू झूठ नहीं बोलता, छोटू डजंट स्पीक लाई। कह दिया कि मेरा अंकल कार नहीं चलाता है, माई अंकल डज नॉट ड्राइव ए कार, मेरा भाई कार नहीं चलाता है, माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव ए कार, मेरा भाई गेम नहीं खेलता है, माई ब्रदर डज नॉट प्ले गेम, माई ब्रदर डज नॉट प्ले गेम। कह दिया मेरा भाई स्टडी नहीं करता है, कैसे बोलूंगा, माई ब्रदर डज नॉट स्टडी, माई ब्रदर डज नॉट स्टडी, और स्टडी करता है तो माई ब्रदर स्टडीज आ जाएगा, स्टडीज ऐसे ही ऐसा ना है, माई ब्रदर स्टडीज नहीं करता है तो माई ब्रदर डज नॉट स्टडी। मैंने कहा मैं स्टडी नहीं करता, आई डोंट स्टडी, आप स्टडी नहीं करते, यू डोंट स्टडी बट यू शुड स्टडी, ऐसे काम लेने वाले हैं। मैंने कह दिया कि मैं शरारतें नहीं करता, आई डोंट डू मिसचीफ,
मिसचिफ होता है शरारतें, आई डोंट डू मिसचिफ, मैं नाचता नहीं हूँ, मुझे आता नहीं नाचना, नहीं नाचता हूँ, कैसे बोलूंगा, आई डोंट डांस, आप नहीं नाचते हो, यू डोंट डांस, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मुझे पता चला आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, कैसे बोलूंगा, यू डोंट प्रैक्टिस। बट माई डियर यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप काम में लेने वाले हो। इसके बारे में इतना बता दिए, थोड़ी सी बातें और बता देते हैं। जब हमें किसी को ऑर्डर देना होता है ना, इसी क्लास का यूज होता है। जैसे बोलते हैं बैठ जाओ, आपको करना क्या है, सिंपल वर्क बोल देना, वही काम। ऑर्डर देना सिर्फ सिंपल काम बोल देना, मेरे बैठ जाओ, सिट डाउन बोलते हैं ना, सिट डाउन, मेरे खड़े जाओ, स्टैंड अप, चले जाओ, गो और गेट आउट, ऐसे बोलते हैं ना। मैंने कहा आ जाओ, कम इन, बैठ जाओ, सिट डाउन, खाना खाओ, टेक फूड, स्टडी करो, स्टडी। सो करना क्या, जब आपको डायरेक्ट ऑर्डर देना ना, सीधा का सीधा आप वर्क बोल देना। लेकिन मना में भी बोलते हैं वैसा कोई काम मत करो, इसके लिए आप क्या बोल दोगे, डोंट वर्क बोल दोगे, डोंट वर्क। कोई भी काम मत करो, मैंने कहा झूठ मत बोलो, डोंट स्पीक लाई, डोंट स्पीक लाई। कोई लड़ाई कर रहा आप क्या कहोगे, डोंट फाइट, कैसे बोलोगे, डोंट फाइट। कोई चुगली कर रहा क्या कहोगे, डोंट बैक बाइट। कोई गाली दे रहा क्या कहोगे, डोंट अब्यूज, डोंट अब्यूज गुटखा मत चबाओ, डोंट चीव गुटखा, इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। मैंने कहा कि आप माथा बच्ची मत करो, डोंट हेगल, HAGGLE, हेगल का मतलब होता है माथा पच्ची करना, डोंट हेगल। मैं कहूँ कि आपको माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट हेगल, यू शुड नॉट हेगल। मैंने कहा मैं माथा पच्ची नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेगल। मैंने कहा आप माथा पच्ची नहीं करोगे, यू विल नॉट हेगल, यू विल नॉट हेगल। आपने कहा मैं माथा पच्ची नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट हैगलिंग आ जाएगा, काम कंटिन्यू चल रहा है, आई एम नॉट हैगलिंग। इस तरीके से आप काम में लेने वाले हो। सेकंड फॉर्मूला को नेगेटिव फॉर्म में कोई भी काम रूटीन में नहीं करते, इस तरीके से आप बताने वाले हो। ओके, लेट्स टॉक विद लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज, आपको पता है पूछने के लिए हमेशा टाइम वर्ड पहले आ जाता है, डू वर्कर वर्क, और इसका क्या बन जाएगा, डज वर्कर वर्क, डज वर्कर वर्क। आपने एक गाना सुना था, दिलजीत दोसांझ का एक गाना आया था, डू यू नो, याद आ गया होगा, याद आ गया होगा, डू यू नो, पता है क्या आपको, जानते हो क्या, पूछा पता है क्या आपको, कैसे पूछूंगा, डू यू नो। मैंने कहा आप छोटू को जानते हो क्या, डू यू नो छोटू, डू यू नो छोटू। आपने कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्या जाएगा, आई नो, आई नो छोटू, आई नो छोटू। नहीं जानता तो आई डोंट नो छोटू, आई डोंट नो छोटू। मैंने कह दिया कि जैसे होता क्या है कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, तो लोग मुझसे एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को देख के और किसी को भी देख के पता चल जाता है कि ये काम क्या करता है। पूछते हैं आप पढ़ाते हो क्या, कैसे पूछेंगे, डू यू टीच, पढ़ाते हो क्या, मैं तो ये कहूंगा ना पढ़ाता हूँ, आई टीच नहीं पढ़ाता तो क्या बोलूंगा, आई डोंट टीच। लोग पूछते हैं आप स्कूल में पढ़ाते हो क्या, डू यू टीच इन स्कूल, आई से यस आई टीच इन इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई टीच इन इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाता हूँ, आई टीच, सिंपल सी बात है। पूछते हैं आप शायरी लिखते हो क्या, पोएम लिखते हो क्या, कैसे पूछूंगा, डू यू राइट पोएम्स, पोएम्स लिखते हो क्या, डू राइट पोएम्स, शायरीज। मैंने कहा लिखता हूँ, आई राइट नहीं लिखता तो आई डोंट राइट। जैसे थर्ड फॉर्मूला के बारे में बात की जाए, कहते हैं आपके पापा कमाते हैं क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, डज, DOES, डज योर फादर अर्न, अर्न्स नहीं आएगा क्योंकि ये बस तो बाहर है, डज योर फादर अर्न, कहते कमाते हैं, माय फादर अर्न्स, माय फादर अर्न्स नहीं कमाते तो माय फादर डज नॉट अर्न। कह दिया कि आपकी सिस्टर स्टडी करती है क्या, स्टडी करती है क्या, डज योर सिस्टर स्टडी, क्या आपका भाई पबजी खेलता है, डज योर ब्रदर प्ले पबजी। मैंने कहा नहीं, माय ब्रदर डज नॉट प्ले पबजी, और खेलता है तो माय ब्रदर प्लेज पबजी आ जाएगा। इस तरीके से आप काम में लेने वाले हो।
सो ये रहती है आपकी क्लास डू एंड डज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड स्पीक इंग्लिश। इवन इस क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। आई विल टीच यू अगेन, आई विल टीच यू अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपको बता दिया है फर्स्ट क्लास कैपेसिटी के बारे में, सेकंड क्लास जो शुड हुई थी वो एडवाइस के बारे में, थर्ड क्लास विल फ्यूचर के बारे में, हैज एंड हैव किसी के पास कोई भी चीज़ है, और आईएनजी क्लास थी इज एम आर वॉज वर वाली, उसमें बताते हैं कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, कुछ भी हो सकता है। और आज वाली क्लास है डू एंड डज, उसमें हम बताते हैं प्रेजेंट का रूटीन में कोई भी काम करता हूँ, आप कोई भी काम करते हैं। डज वाला बता दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ में डज आ जाएगा, और इनके अलावा जितने भी वर्कर्स बच गए उनके साथ में आप डू काम में लेने वाले हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, okay, if you have any problem my dear, if you have any problem my dear, don't worry, I am here, I will teach you again. So for today it is enough. Once again I am saying you, for today it is enough on our YouTube channel Perfect Spoken Mandava. Tata, bye bye, Jai Hind, Jai Bharat.